आज का दूसरा पहलू में हम उस सवाल से टकरा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा पाखंड बन चुका है। सवाल ये है, जब आतंकवाद का सबसे बड़ा चेहरा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया तो अमेरिका की ट्रैवल बैन लिस्ट में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि बुरुंडी और टोगो जैसे देशों को टारगेट किया गया है। क्या वाकई आतंकवाद के नाम पर अमेरिका की नीति सिर्फ व्यापारिक और रणनीतिक लाभ पर आधारित है? ट्रंप की ट्रैवल बैन लिस्ट पर पाक नदारद, 12 देशों पर पूर्ण प्रतिबंध, अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, ईरान, यमन, सूडान, सोमालिया आदि 7 देशों पर आंशिक रोक, क्यूबा, वेनेजुएला, लाओस आदि, लेकिन पाकिस्तान इस सूची में कहीं नहीं। ट्रंप का बयान, सुरक्षित और भरोसेमंद जांच ना हो तो प्रवासन बंद होगा। तो क्या पाकिस्तान की जांच विश्वसनीय है? जब दुनिया जानती है कि 9/11 का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की फौज की नाक के नीचे एबटाबाद में छिपा था, तो वाशिंगटन की ये मेहरबानी आखिर क्यों? पाकिस्तान की क्रिप्टो डील और ट्रंप परिवार का लाभ। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने एक बड़ी क्रिप्टो डील में ट्रंप परिवार को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक फायदा पहुंचाया। यही कारण है कि पाकिस्तान को आतंकी शरणदाता होने के बावजूद यात्रा प्रतिबंध से छूट दी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में लगे डिजिटल बिलबोर्ड में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को कहा गया द डिसीवर और शहबाज शरीफ को बताया हिज टू क्रुक्स। क्या ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान प्रेम उसकी जेब से जुड़ा है? यहां सवाल आतंकवाद का नहीं, राजनीतिक सौदे का है। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को इनाम। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को 2025 के लिए तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 15 देशों की आतंकवाद विरोधी समिति में उपाध्यक्ष की भूमिका भी पाकिस्तान को दी गई। 2022 में यही जिम्मेदारी भारत के पास थी। क्या यह आतंकवाद पर वैश्विक नीति का तमाशा नहीं है? जो देश FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है, उसे आतंकवाद पर वैश्विक मंच की कुर्सी देना ये डिप्लोमेसी है या धोखा? भारत अमेरिका सहयोग बनाम पाक पर नरमी। भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है। भारत ने हिंद प्रशांत नीति के तहत चीन विरोधी संतुलन में अहम भूमिका। बावजूद इसके अमेरिका पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड पैकेज देता है, IMF से बेल आउट दिलवाने में मदद करता है और ट्रैवल बैन में सेफ पास देता है। क्या वाशिंगटन आज भी भारत को डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट के नाम पर इस्तेमाल कर पाकिस्तान को टैक्टिकल एसेट मानता है? ट्रंप की विदेश नीति, व्यावसायिक या सामरिक? ट्रंप की नीति अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब बाद में के नाम पर चलती रही है, लेकिन व्यवहार में जिसने व्यापारिक फायदा पहुंचाया उसे इनाम मिला। पाकिस्तान जैसे देशों से ट्रंप ने व्यक्तिगत लाभ उठाया और आतंकी पृष्ठभूमि पर भी आंख मूंद ली। जब आतंकवाद की परिभाषा भी लाभ से तय होने लगे तो यह युद्ध नहीं, नीति का व्यापार बन जाता है। दूसरा पहलू यही है कि अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब सिद्धांतों की नहीं, सौदे की हो गई है। जब तक आतंकी देश जेब भरते रहेंगे तब तक उनके लिए प्रतिबंध नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे। और भारत जैसे देश को नीतियों का पालन करते हैं, उन्हें सिर्फ सांत्वना पुरस्कार मिलते हैं। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू।